अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे सिकंदर महान के नाम से भी जानते हैं, जो पूरी दुनिया को जीतकर भी भारत को नहीं जीत पाया, वह महान सिकंदर। अलेक्जेंडर दुनिया को जीतने के बाद भी कैसे भारत नहीं जीत पाया, वीडियो को आखिरी तक देखना। तो हम चलते हैं सिकंदर के बचपन में। जब वह 13 साल के थे तो एक क्रोधित घोड़े को नियंत्रित करके अपने पिता से शाबाशी लिया करते थे। ऐसा करते देख उनके पिता ने कहा कि यह मैसेडोनियन साम्राज्य आपकी वीरता के लिए पर्याप्त नहीं है, और उसी क्षण सिकंदर के मन में दुनिया को जीतने की आशा जाग उठी। उसे लगा कि जैसे 2 सूरज नहीं हो सकते, वैसे ही इस धरती पर 2 सम्राट भी नहीं हो सकते। इस धरती पर एक ही सम्राट होना चाहिए, वह सम्राट भी मैं खुद हूँ। उसका यह सपना तब और ज़्यादा बढ़ गया जब सिकंदर अरिस्टोटल के शिष्य बन चुके थे। सिकंदर अपने पिता की मृत्यु के बाद 19 साल की उम्र में ही मैसेडोनिया का राजा बना दिया गया, और 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना पहला युद्ध किया, जिस पर वह विजय भी प्राप्त किए। ऐसे ही एक के बाद एक लड़ाइयाँ लड़ते गए और उत्तर भारत में आ गए। उस समय उनके पास कोई आधुनिक नक्शे नहीं थे, इसलिए उनको दुनिया की विशालता के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी। यह वास्तविक दुनिया उनकी कल्पना से परे थी। उनका मानना था कि महासागर दुनिया का अंत है। दुनिया का अधिकांश हिस्सा जीतने के बाद भारत को आने वाला सिकंदर थोड़ा घमंडी हो चुका था। उसको लगा था कि भारत एक छोटा सा द्वीप है। तो फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु जी से हुई, लेकिन साधु जी उस सिकंदर से नहीं डरे और उसे सलाम भी नहीं किया। उस समय सिकंदर क्रोधित होकर साधु जी के साथ भाषण युद्ध करने में जुट गया, मतलब बहसबाजी करने लगा। उत्तर भारत तक आने वाला सिकंदर दक्षिण के महासागर तक पहुंचकर अपनी विश्व यात्रा को समाप्त करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था। लेकिन उसके सैनिकों में इतना जुनून नहीं रहा था, क्योंकि वह लगातार 10 वर्षों से युद्ध कर रहे थे। उनको शारीरिक दर्द के साथ कुछ रोग भी लगे थे, और वो भारत के उष्ण कटिबंधनीय वातावरण को भी नहीं जानते थे। भारत की अप्रत्याशित बारिश उनके लिए सिरदर्द थी, इसलिए वो ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिए। भारत पहुंचने पर सिकंदर को भारत एक छोटा देश नहीं, भारत मेरी कल्पना से अधिक व्यापक है, इस सच का एहसास हो चुका था। इसके अलावा उसको गंगा नदी के किनारे पर रहने वाले शक्तिशाली नंदा साम्राज्य की कल्पना थी। उसी समय पोरस के विश्वासघात ने उसका आत्मबल भी कम कर दिया था, इसलिए सिकंदर ने युद्ध बंद कर दिया और ग्रीस लौट आया। ग्रीस को लौटने के बाद सिकंदर बीमार पड़ गया। वह अपनी मां को देखना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि उसकी मौत करीब आ रही है। वह आश्वस्त था कि कोई मुझे मौत के घाट से बचा नहीं सकता। इसके लिए उन्होंने अपने आर्मी जनरल को बुलाया और उनके सामने 3 मांगें रखीं। सिकंदर ने सबसे पहले कहा कि जिस डॉक्टर ने मेरा इलाज किया है, उसे मेरे शव को कब्रिस्तान तक ले जाना चाहिए। दूसरी बात यह कहता है कि मैंने लड़ाई करके लाए हुए सारे हीरों और रत्नों को मेरे शव पर फेंकना चाहिए। अंत में मेरे दोनों हाथों को आकाश की तरफ मुड़ते हुए दफन करना चाहिए। सिकंदर की इन्हीं बातों को सुनकर आर्मी जनरल के दिमाग में प्रश्न आया, और उसने पूछा कि इन तीनों मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन क्या हम इन अजीब मांगों का कारण जान सकते हैं? तो फिर सिकंदर कहते हैं, हालांकि दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर ने मेरा इलाज किया, लेकिन मुझे मौत के जबड़े से कोई नहीं बचा सका। डॉक्टर को लेकर कोई भी मौत के जबड़े से नहीं बच सकते। डॉक्टर हमारे जीवन को संभाल सकते हैं, लेकिन उन्हें जीवन देने की शक्ति नहीं होती। मैं कितने सालों से लड़ाई करके कमाए हुए दौलत मरते वक्त मुझे किसी काम नहीं आई। सिर्फ वही हमारे साथ जाता है जो हम प्यार से कमाए हैं। इसलिए ऐसे करने से दुनिया को पता लगे कि खाली हाथ से आया हुआ सिकंदर खाली हाथ ही जा रहा है। फिर अपने अनमोल संदेश को देकर सिकंदर अपनी आंखों को बंद कर लिया। सिकंदर सिर्फ हमें हिम्मत से लड़ने को ही नहीं सिखाया है, साथ ही हमें प्यार से जीने को भी सिखाया है। अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में जानकर आप क्या सोचते हैं, हमें फीडबैक देकर बताएं। वीडियो के लिए कमेंट करिए कि आगे आप किसके लिए वीडियो देखना चाहते हैं, और लाइक करिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। जय हिंद।